बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ नीट एग्ज़ाम की तैयारी आप धूमधाम से कर रहे होंगे। आपका 7 मई को एग्ज़ाम है बेटा, और इसी जोश को बनाए रखिए। 7 मई को मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा, इंडिया का प्रत्येक बच्चा नीट एग्ज़ाम में धुआं उड़ा दे केमिस्ट्री के अंदर। इसके लिए बेटा आपको स्ट्रिक्ट रिवीजन करना है। आपके पास अब केवल 3 डेज बचे हैं, केवल 3 डेज। इन 3 डेज में आपको किस तरीके से अपना रिवीजन करना है, आज मैं आपके साथ में वो डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप उन 3 दिन का एक सही उपयोग कर सको। अगर आपने उन 3 दिन का भी अभी सही उपयोग कर लिया तो मेरा यकीन मानिए बेटा, आप 100% नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करोगे। तो आपको रिवीजन कैसे करना है बेटा? आपके नीट एग्ज़ाम केमिस्ट्री में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। हमारा टारगेट है बेटा नीट 2023, ओके बेटा, 7 मई हमारा टारगेट है बेटा। 7 मई हमारे पास केवल 3 डेज लेफ्ट हैं, ओके बेटा, 3 डेज लेफ्ट बचे हुए हैं। हमें इन 3 डेज में क्या करना है? सबसे पहला टॉपिक आपको बेटा, सबसे पहले आपको किस चीज का रिवीजन करना है? सबसे पहले आप ट्रिक बेस्ड बेटा, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले आप कीजिए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम केमिस्ट्री में आते हैं जहां पर केवल जो ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से उसके क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है बेटा, और बहुत सारी ट्रिक्स मैंने भी अपने वीडियो में अपलोड कर दी हैं। मेरे चैनल पर जाकर के आप वहां से आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, यहां से आपको मेरा यकीन मानिए आपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा, आप वहां पे चेक करना। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आपको बेटा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। जस्ट लाइक एस एग्जांपल अगर मैं देता हूं आपसे, तो देखो स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हो। एसिडिक बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप आसानी से ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर को आप आसानी से ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप आसानी से ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो। तो बेटा एक बार इन सारी ट्रिक्स को आप मेमोराइज कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। सारी ट्रिक्स को अगर आपने रिवीजन कर लिया, उनको आप प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन मानिए 7 to 8 क्वेश्चंस आप आसानी से नीट एग्जाम केमिस्ट्री में लगा दोगे, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट आपका क्या होगा? सेकेंड पार्ट आपको रिएक्शन पर ध्यान देना है। आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लगभग रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आपके 10 से 12 10 to 12 क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड आएंगे। कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी के 4 चैप्टर्स में जो रिएक्शन दे रखी हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर, एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के अंदर और एमाइंस के अंदर, जितनी भी प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन दे रखी है, उनको एक बार मेमोराइज कर जाओ, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर जाओ, ठीक है बेटा। यकीन मानिए आपको 10 से 12 क्वेश्चंस बिल्कुल यों की यों उठा के आपको मिल जाएंगे रिएक्शन बेस्ड। उसमें क्या होता है बेटा, आपसे प्रोडक्ट का नाम पूछ सकता है, समझ में आ रहा है, रिएजेंट पूछ सकता है, कैटालिस्ट पूछ सकता है, तो ये सब कुछ रिएक्शंस में मौजूद है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक की भी रिएक्शंस है हमारे पी ब्लॉक के अंदर, तो पी ब्लॉक चैप्टर की कुछ रिएक्शंस हैं, उनमें भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से उन रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक की आपने शॉर्ट ट्रिक देखी होंगी, उन ट्रिक की हेल्प से भी हम लोग आसानी से उस क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो दूसरा फोकस बेटा इस रिएक्शन को कीजिए आप रिवाइज में। इन जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई गई हैं, वो सारी रिएक्शंस को आप मेमोराइज कर लें, एक बार लर्न कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, तो आपके ये 10 to 12 क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल लोगे। ये स्ट्रिक्ट 3 डेज का मैं रिवीजन चार्ट बता रहा हूं बेटा। अगर आपने ये लास्ट के 3 दिन में, अभी आपके पास 3 दिन है, अगर आपने लास्ट के 3 डेज में अगर आपने इनको रिवाइज कर लिया, तो आप देखोगे कि आपने तो मजा ही डाल दिया। तीसरा बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड, एक बार बेटा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड आपको मिल जाएंगे बेटा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो हमारा इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो हमारा थर्मोडायनेमिक हो, इनमें न्यूमेरिकल जो भी आते हैं वो टोटल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बेटा। एक बार आप सारे फिजिकल चैप्टर्स के फॉर्मूला को रिवाइज कर जाइए,
क्या कहा बेटा मैंने, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, सारे चैप्टर्स के जितने भी फिजिकल चैप्टर्स हैं हमारे पास, उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला को रिवाइज कर जाइए, रिवीजन कर लीजिए। आप यकीन मानिए वहां से भी आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपने पूरी साल प्रैक्टिस की होगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रिवाइज कर लेना, एक बार सारे फार्मूलाज को लर्न कर लेना, याद कर लेना, सारे फार्मूलाज को मेमोराइज कर लेना, और उनका एप्लीकेशंस भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कि उनको कैसे पुट किया जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ नीट एग्जाम में केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो टोटल न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला पीट कीजिए, न्यूमेरिकल लगा दीजिए। उतने ज़्यादा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा। बच्चे बहुत से घबराते हैं कि सर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। नहीं घबराइए बेटा, मैं हूं ना आपके साथ में, आप क्यों घबरा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। बस आप इन न्यूमेरिकल्स के लिए उन सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलों को मेमोराइज कर लीजिए, तो यकीन मानिएगा आपका पेपर बहुत सुपर जाने वाला है। और लास्ट बेटा चौथा कॉन्सेप्ट है आपका, फोर्थ कॉन्सेप्ट है, वो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड कैसे होते हैं बेटा, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो पी ब्लॉक वगैरह, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पास, मतलब वहां से आपको कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है जो 1 ईयर आपने पूरी, मेरे से विश्वास है कि आपने पूरी मेहनत की होगी, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। ठीक है, उन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार मेमोराइज कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनमें मेन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लें। मेन टॉपिक के कॉन्सेप्ट जैसे पी ब्लॉक की थ्योरी, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन की थ्योरी, इक्विलिब्रियम का एसिडिक बेसिक थ्योरी, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल की थ्योरी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की थ्योरी। ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप एक बार मेमोराइज कर लेना। आप उनको मेमोराइज कर लेंगे तो आपको वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको इन 3 डेज में आपको बेटा ये सारे टॉपिक को मेमोराइज करना है, रिवीजन करना है। मेरा यकीन मानिएगा, अगर आपने 3 दिन में इनको रिवाइज कर लिया तो आप नीट एग्जाम देने के बाद आप मेरे पास कमेंट करोगे कि सर आपने तो धुआं उड़ा दिया, मजा आ गया पेपर करके। यकीन मानिए बेटा, मेरा नीट एग्जाम का पूरा फोकस है कि आपका एग्जाम सुपर जाए। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार करने हैं, नीट से कंसेप्ट हमने कौन कौन से लेने हैं, कुछ ट्रिक्स मैंने डाली हुई हैं बेटा, मूल कंसेप्ट वगैरह के लिए कुछ ट्रिक्स मैं अपलोड कर चुका हूं। उनके लिए मेरे वीडियो को आप जरूर देखें। उसके लिए बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है बेटा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इन सभी टॉपिकों को एक बार रिवाइज कर लें। आशा करता हूं बेटा आपका एग्जाम सुपर जाएगा, आप मजे डाल दोगे। मुझे यकीन है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करोगे। बस एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट में इन सारे टॉपिकों को रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा।